नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। मेष वालों के लिए जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कैसा रहता है और साथ में मार्गी शनि का प्रभाव आप लोगों को कितना फलदायी रहता है, कितना शुभ रहता है। बृहस्पति और मंगल के गोचर की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो से, जो आप लोगों के लिए शुभ प्लैनेट हैं, खासकर कारक प्लैनेट हैं। शनि आज मार्गी हुए हैं, तो इसका प्रभाव खास तौर से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, किस्मत आपकी सातवें आसमान पर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। कारोबार में आपको लाभ होगा, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, रोग कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। दोस्तों, जब शनि मार्गी होते हैं तो कई तरह की दिक्कतें जो थी पीछे वक्री पीरियड में, वह दूर होती हैं, स्वतः ही दूर होती चली जाती हैं। यहाँ पर चलिए विश्लेषण करते हैं आपके चार्ट से। जैसे कि आप देख रहे हैं 10वें घर पर शनिदेव में विराजमान हैं और शश योग बना रहे हैं काफ़ी समय से, पिछले 2 सालों से, करीबन पौने 2 सालों से। तो यहाँ पर शश योग का प्रभाव पिछले 4-6 महीनों में मंदा पड़ गया, बिकॉज शनि किसी न किसी तरह से अच्छा फल देने की पोजीशन में नहीं थे, जैसे कि वक्री थे अभी 141 दिन पीछे। तो अब आज की बात करते हैं, यहाँ पर शुभ फल कैसे देंगे। 12वें घर पर इनकी दृष्टि अब शुभ फल देगी। जो दिक्कत दे रही थी, नुकसान हो रहा था, जो खर्चा हो रहा था, हॉस्पिटल्स के इवन कुछ लोगों को चक्कर लगाने पड़े, तो अब आप लोगों को जो लोग मेडिकल फील्ड में इवन, उनको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, वर्किंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा इत्यादि पर वे विदेश जा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस फले फूलेगा। एवं धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। धर्म कर्म के कामों से आपको सुख शांति का एहसास होगा। इवन कंजुगल लाइफ के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा, जिसमें अवरोध आ रहे थे यह वक्री पीरियड के कारण। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से शनि की 4th दृष्टि की बात करें, साथ में अभी बृहस्पति की गोचर की भी बात करेंगे। जिन लोगों के, देखिए इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के शनि कुंडली में अच्छे होते हैं, अच्छे का आपको बता दें क्या इंडिकेशन होता है। जब शनि मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, कुंभ में, मकर में, तुला में हो, वृषभ में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, एटलीस्ट मेष में नहीं होने चाहिए, नीच राशि है मेष। तो बाकी राशियों में हो तो ज़्यादातर अच्छा फल देते हैं। मेष में नहीं अच्छा देते, वृश्चिक में अच्छा नहीं देते फल, क्योंकि शनि मंगल दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं होते। तो इस तरह से त्रिक स्थान में भी बैठे हों कुछ लोगों की कुंडली में, तो उनको अच्छा फल नहीं देते। तो वक्री पीरियड में ये ज़्यादा परेशान करते हैं ऐसे लोगों को जिनके होरोस्कोप में शनि अच्छा पोजीशन में नहीं होते। और फॉर एग्जांपल जिनके 10वें घर पे कुछ कुप्रभाव पड़ा हो, ऑलरेडी शनि बैठे हों, शनि के ऊपर से जा रहे हों, तो या राहु हो, यहाँ पर कोई भी मैलिफिक प्लैनेट हो आपके 10th हाउस में, तो अभी शनि अच्छा प्रभाव वक्री पीरियड में ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी मार्गी पीरियड में सभी को रिलीफ देते ही देते हैं। मैं बात कर रहा था 4th दृष्टि, 7th दृष्टि की, जो कि 4th हाउस के ऊपर है। यहाँ पर ये घर से ट्रांसफ़र करवा देता है, यह एस्पेक्ट दूर ले जाता है घर से व्यक्ति को। कुछ लोगों को विदेश तक की यात्रा हो जाती है। कुछ लोग जॉब ट्रांसफ़र के चलते दूसरी जगह पर चले जाते हैं। स्थानांतरण की संभावना रहती है वक्री पीरियड में, जो अनकंफर्टेबल सा रहता है पीरियड। अभी क्या होगा, ज़मीन जायदाद के मसले भी दिक्कत देते हैं ऐसे पीरियड में। पैतृक संपत्ति का विवाद भी उभर जाता है, जो सोया होता है एकदम से, और जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की होती है उसके दाम गिर जाते हैं, या उसमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि में दिक्कत हो जाती है। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो इस तरह से मकान बनवाने में विलंब हो जाता है। अभी क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो वो जो दिक्कतें थी, वो जो ब्लॉक्स थे, वह दूर हो जाएंगे। आप प्लाट परचेज कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन को गतिमान कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे अचानक रुक जाती है फंड्स की कमी के कारण या किसी और दुविधा के कारण, वह कंस्ट्रक्शन गतिमान हो जाएगी, अब उसमें प्रोग्रेस होगी। तो प्रॉपर्टी के मसले सॉल्व होते हैं और
आप अगर ट्रांसफ़र कर दिए गए थे किसी जगह पर तो वहाँ पर भी आप सुकून में रहेंगे, सेटल हो जाता है मन नई जगह पर भी जाकर इस तरह से। बिकॉज फोर्थ हाउस आपका मातृ स्थान है, आपका घर है बेसिकली, और 12वां घर विदेशों का है। जिस तरह से ये आपकी कर्म भूमि है या जन्म स्थली है, तो इससे दूर विच्छेदकारी प्लैनेट है शनि, और इनकी दृष्टि वक्री पीरियड में जैसा कि बताया दिक्कत दे रही होगी, आप लोगों को दिया होगा, परेशानी किया होगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा ये एस्पेक्ट मार्गी पीरियड में। 10वें घर में शश योग है, तो आपको बड़ी पोस्ट मिलती है। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को जो दुविधाएं आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, किसी कारण से आपको अगर आपकी सैलरी नहीं मिल रही थी, कई बार होता है कोविड के चलते काफ़ी कंपनीज में ऐसा देखा कि सैलरी भी समय पे नहीं मिली, तो अब सैलरी भी आपको समय पे मिलेगी और आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको मेहनताना मिलेगा, सैलरी मिलेगी। और कुछ लोगों की प्रमोशन के योग बनते हैं अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं। तो पॉलिटिक्स इत्यादि में अगर हो तो आप लोगों को यहाँ पर इज्जत-मान मिलता है, आप बड़े पद पर नॉमिनेट हो जाया करते हैं। शनि शश योग में इस तरह के फल देते ही देते हैं। जो पब्लिक डीलर हैं, खासकर पब्लिक डीलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि शनि मासिस के कारक होते हैं, तो दुनिया से फ़ायदा मिलता है अगर इस तरह की पोजीशन में आ जाएं। शश योग है और यह आपको सुख संपत्ति में वृद्धि करेंगे, धन लाभ होगा, यश कीर्ति में भी वृद्धि करते हैं। इनकी जो 10वीं दृष्टि है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज लाइफ का घर है, तो पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होगा। डेली आमदन का घर है, तो डेली आमदन में जो रुकावट थी वह अब नहीं रहेगी, आपकी आमदन में वृद्धि होगी, आपका बिजनेस खूब चलेगा और अदालती मसलों में भी आपकी जीत होने की संभावना अब बन जाती है। और 6 महीने के लिए 29 अप्रैल 2022 तक शनि जब तक यहाँ पर रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि में भी आपके लिए तो उत्तम हो जाएंगे। 11वें घर में शनि और भी प्रबल हो जाते हैं। यहाँ पर दिग्बली कहें या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, षडबल इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। कालपुरुष की कुंडली में शनि यहाँ पर 11वें घर में अपनी ही कुंभ राशि में आ जाते हैं, तो बहुत बली रहेंगे 29 अप्रैल 2022 के बाद भी। तो आप लोगों के लिए तो राजयोग कारक पीरियड रहेगा 3 साल का ये समय। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था सप्तम स्थान के ऊपर, मैरिज लाइफ के ऊपर दृष्टि शनिदेव की अब इतना दिक्कत नहीं देगी। मार्गी शनि इतना परेशानी नहीं करते, हालांकि फिर भी शनि की दृष्टि ये तिरछी दृष्टि है, तो हल्का फुल्का दिक्कत दे देती है। कई बार हस्बैंड की बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है किसी दूसरी जगह पर, ऐसा कुछ देखा गया है। इसी के साथ हम बृहस्पति के भी गोचर की चर्चा करते हैं और मंगल के विषय में भी हल्का सा टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि बृहस्पति 20 नवंबर तक तो यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में, नीचभंग राजयोग में हैं। 21 नवंबर से 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में बृहस्पति लाभ के कारक हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा देंगे आपको, ये बात तो सही है। 21 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक या 13 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में जाएंगे, तो 13 अप्रैल तक बृहस्पति का शुभ फल आपको प्राप्त होता रहेगा, अभी नीचभंग राजयोग के कारण। फिर बाद में 11वें घर से आपको लाभ की व्यवस्था करते रहेंगे, धन लाभ होगा और काफ़ी धन लाभ होगा। कुछ लोगों को तो जो बिजनेस में होते हैं लाखों करोड़ों का लाभ हो जाया करता है, अगर उनकी दशा अंतर्दशा भी शुभ होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, तो बैंक बैलेंस बढ़ाती है, फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, गेस्ट्स का आना जाना लगा रहता है, और जो वीआईपीज़ होते हैं उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। स्पीच से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत उत्तम हो जाता है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम होता है। एजुकेशन से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी समय सही रहता है। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि भाग्यपति हैं, भाग्य स्थान के मालिक का 4th हाउस को देखना, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, अति शुभ राजयोग है। यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टी, प्लाट इत्यादि में इन्वेस्ट करके लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप लोगों का अभी तक कोई प्लाट, प्रॉपर्टी, भवन इत्यादि नहीं बना,
कोई वाहन इत्यादि परचेज भी इवन कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, मदर के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, मातृ प्रेम मिलता है, मातृपक्ष से लाभ होता है, इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी की तरह बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर खर्चा जरूर करवाती है, और सम टाइम यहाँ पर शनि क्योंकि शुभ स्थिति में है, आप कोर्ट कचहरी के मसलों में जीत पाते हैं। फाइनेंस की अगर आप बैंक से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो फाइनेंस की आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बैंक आपको लोन इजीली दे देते हैं, जिससे आप बिजनेस इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा समय है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और तरक्की का कुल मिलाकर समय आपके कारोबार के लिए उत्तम है, क्योंकि 10th हाउस में शनि गुरु का यह नीच भंग राजयोग, धर्मा कर्माधिपति राजयोग, क्योंकि लाभ के मालिक भी हैं शनि और कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, भाग्यस्थान के मालिक के साथ हैं, बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है, तो यह अतुलनीय राजयोग अपने आप में है। धर्मा कर्माधिपति राजयोग बहुत बड़ा राजयोग होता, तो यहाँ पर आपको तरक्की मिलती है, आप ऊंचाइयाँ छूते हैं, ये बात तो ऑलमोस्ट सर्टेन है। इसी के साथ मंगल की पोजीशन जैसे कि बताया, देख लें, मंगल तुला राशि में रहेंगे यहाँ पर सप्तम स्थान में, और यह 22 अक्टूबर से आ जाएंगे यहाँ पर सप्तम स्थान में रहेंगे 4 दिसंबर तक। शनि और मंगल एक दूसरे को दृष्टि जब देते हैं तो यहाँ पर देखिए मंगल आपके लग्नाधिपति हैं, शनि 10th लॉर्ड हैं, 11th लॉर्ड हैं, तो आपको लाभ होता है, कार्यस्थल पर फिर से आपकी जीत होती है, आपका स्वाभिमान मेंटेन रहता है, आप कोई भी शत्रु आपके सामने नतमस्तक होते हैं। और इसी तरह से मंगल क्योंकि सप्तम स्थान में जब रहेंगे 5 दिसंबर तक, उन लोगों को खास फ़ायदा होगा जो ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं या होटल लाइन में हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। फिर भी मंगल का सप्तम स्थान में बैठना, हल्का फुल्का शनि से दृष्ट होना, मैरिज पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना चाहिए, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला है, लाभ होगा, कार्य क्षेत्र से खास आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल सकती है। पार्टनरशिप में जिनका बिजनेस है उनको भी लाभ होने के योग बनते हैं, और विदेशों से आपको खास शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश जाने के योग बनते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।